सनातन धर्म में शंकर भगवान के प्रतिरूप के रूप में शंकराचार्य जी को जाना जाता है और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आगमन दिनांक 23 तारीख और 24 तारीख 2 दिनों तक होने जा रहा है। इसी क्रम में हम सबों ने आज यहाँ पर एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वागत समिति बनाया है और इसी क्रम में हमने आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। पूर्व समय में ही जब सनातन धर्म का इस देश में राज रहा है तो धर्म सत्ता से समाज सत्ता और समाज सत्ता से राज सत्ता और राज सत्ता से अर्थ सत्ता का संचालन होता रहा। बाद के क्रम में मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय उन्होंने सनातन को नष्ट करने की कोशिश की और इस क्रम में अपने गौ माता का वध का यहाँ सिलसिला चल पड़ा और वर्तमान में भी जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, इन दलों के द्वारा यहाँ पर भारतवर्ष में गौ माता के कत्लखानों से जो यहाँ उनका मांस विदेशों में निर्यात किया जाता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने भी पूर्व में नवादा की सभा में कहा था कि यहाँ पर पिंक रिवॉल्यूशन होता है, मैं सत्ता में आऊँगा तो उसको बंद करूँगा, लेकिन उस कार्य को नहीं किया जा रहा है और हम सब लोग गो हत्यारों को वोट दे रहे हैं। इसी क्रम में पूज्य शंकराचार्य जी पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में जाकर अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी यह तय करेगा कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता का जो वध का कानून है उसको खत्म करेंगे, उसको हम वोट देंगे। इसी क्रम में पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन यहाँ हो रहा है गया जी की धरती पर। मैं कौशलेंद्र नारायण, स्वागत समिति का सचिव। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। मैं स्वामी संतोषानंद शंकराचार्य स्वागत समिति का संरक्षक सदस्य होने के नाते आज ये प्रेस वार्ता के दरमियान ये आप सभी से प्रेषित करना चाहूँगा, सनातन के गौरव का गया जी के पावन धरती पर आगमन हो रहा है। सनातन के संरक्षक ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पूरे बिहार के दौरा के दरमियान गया जी में पड़ाव 23 के शाम और 24 तारीख तक रहेगा। वो बहुत ही सनातन धर्म के महान विषय को लेकर चले हैं कि सनातन में किस प्रकार से देश की जो माँ है, गौ माँ की रक्षा कैसे हो। गौ संकल्प यात्रा आज तमाम पार्टी है, परंतु आज उसके बावजूद भी देश में आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी गौ माँ कट रही है और सबसे अधिक दुनिया में यदि मांस निर्यातक है तो आज भारत देश है। आखिर क्यों? क्या देश की समृद्धि गाय माँ के काट करके ही, खून बेच करके ही, मांस बेच के ही भारत धनी बनेगा, या भारत की समृद्धि कभी गाय के दूध को बहा करके नदियां बहती थी, क्या वो पुनः वापस नहीं आ सकता है? तो देश में वर्तमान की सरकार या पूर्व के सरकार, सभी सरकारों ने सनातनियों को छला है। सभी सरकार ने सनातनियों के दर्द पर मरहम लगाने का काम न करके सिर्फ दर्द को और उकेरा है। तो यह बहुत बड़ी दर्द है संत समाज में कि आज भी गौ माँ हमारी बच नहीं पा रही है, आज भी गौ माँ कट रही है। तो उसी गौ माँ को राष्ट्रीय माता के दर्जा दिलाने हेतु सनातन संकल्प यात्रा गौ माता की राष्ट्रीय माता कैसा घोषित किया जाए, इस तमाम विषयों पे 24 तारीख को एक बहुत बड़ा सिजवार भवन में बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। इसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पावन आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा सनातनियों को, और उनके कहे के बातों पे सभी सनातनी चलेंगे, ऐसा संकल्प हम लोग लिए हैं। सर एक सवाल जी, आपने अभी कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है जी, और जो सरकार है, क्योंकि सरकार है तो उनको रोकना चाहिए इस चीज को, और वो रोक नहीं पा रहे। लेकिन राजनीतिक दल पार्टिकुलर है या फिर? देखिए, स्वामी जी का कहना है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का, वो यह कार्य करने से पहले देश के तमाम पार्टियों के पास गए, पूछे तो तुम गौ माँ को राष्ट्रीय माता और गौ मांस के खिलाफ बोलो।
एक भी पार्टी ने खुलकर नहीं बोला। इसलिए मजबूरन में शंकराचार्य जी को यह कार्य करने को बाध्य होना पड़ा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज भी यदि सब पार्टी गौ माँ के साथ खड़ी है तो शंकराचार्य जी अपने बातों को और आत्मबल के साथ कर सकेंगे। एक तरफ तो लोग बोलते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी तो कह रहे हैं कि इनका शंकराचार्य का लेवल हट जाता है। देखिए जीतन मांझी शंकराचार्य थोड़ी करते हैं। देखिए यह सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति को किसी पार्टी के एक सम्मानित नेता ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको हट जाना चाहिए, और न ही उनके कहने से उनका पद हट सकता है। जीतन राम मांझी जी को पूर्व में राम के नाम लेने पर भी आपत्ति थी। उन्होंने राम के नाम पर भी सवाल को उठाया था और बाद में वो सबसे बड़े राम भक्त निकले। तो ऐसे नेताओं की बातों का कोई मतलब नहीं है, जनता उनको कोई गंभीरता से लेती नहीं। यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं जी गौ माता को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वंदे गौ मातरम, गाओ विश्वस्य मातरम। गाय जो है ये पूरे ब्रह्मांड की जननी है, और आज का भारत राष्ट्र का जन जो है पूरा समाज उस गाय को अपने आंगन से बाहर कर दिया है। इस वजह से आप सारे पत्रकार बंधु देखते होंगे, हम सब देख रहे हैं समाज में कि तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। डिप्रेशन से लेके ब्लड प्रेशर, शुगर या जितनी भी रोगों का आप नाम जानते हैं, ये आने के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई राज है तो गौ माता का असहाय होकर के और उनका कटना। जब तक इस राष्ट्र में गाय कटेगी ये राष्ट्र कभी सुखी नहीं होगा, न स्वस्थ और समृद्ध होगा। और इस अभियान को हमारे जगत गुरु बद्रिका आश्रम के बद्री पीठ के जो जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज हैं, उन्होंने एक राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़े करपात्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के आंदोलन को, उनके उस वचन को, उनके उस कार्य को आज अगर किसी भारत के लाल ने उठाया है तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, जिन्होंने गाय को राष्ट्र माता, क्योंकि गाय देखिए सरकारें चाहें और कटवाना बंद कर दें ऐसा संभव नहीं है, प्रशासन चाहे गाय को कटवाना बंद कर दे ये भी संभव नहीं है। ये संभव तभी होगा जब उसको हम राष्ट्र माता घोषित कर देंगे। राष्ट्र माता बनाने के बाद उसके कानून बनेंगे, पार्लियामेंट में बने, विधानसभाओं में बने, और सारा जन, भारतीय जन जन के घर में माँ हो और दरवाजे पर गाय रहेगी, तभी ये भारत समृद्ध होगा। जिस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी बहुत ही तूफानी दौरा पूरे बिहार प्रदेश का कर रहे हैं, और उसी कार्यक्रम के दौरान वो गया जी पहुंचेंगे 23 तारीख को संध्या 5 बजे, और गौलक्ष्मी में गौ माता का पूजन करने के बाद वो रामानुज मठ में रात्रि विश्राम करेंगे। तत्पश्चात वो विष्णुपद, भगवान विष्णु के चरण चिन्हों का पूजन करेंगे। पूजन करते हुए वो शोभा यात्रा पैदल या रथ के द्वारा शिजवार भवन में, जहाँ पर एक आम जन को आशीर्वचन और गायों के ऊपर कुछ जो भी बोलना है वो बताएंगे, और तत्पश्चात वो कुछ जो उनके श्रद्धालु हैं जिनके घरों पर जाकर के उनके पादुका पूजन का एक परंपरा है, भगवान शंकराचार्य जी की पादुका भगवान श्री शंकराचार्य महाराज के साथ जो चलती है, पाद पूजन करते हुए वो यहाँ से प्रस्थान करके बोधगया जी पहुँचेंगे, और बोधगया मठ में पूजन करने के बाद जगन्नाथ मंदिर भी पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, और उसी क्रम में वो हम प्रधान सेवक श्री राधा कृष्ण वैदिक गिर गौशाला, जहाँ की 10 वर्षों से गायों के ऊपर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और विशेष संधान चालू है कि भारतीय देशी गौवंश आखिर कैसे पूरे ब्रह्मांड की जननी है, उस पर हमारा संधान स्वयं चल रहा है। जहाँ की भगवान शंकराचार्य महाराज ने इच्छा जाहिर की है कि हम वहाँ चल करके और गायों का दर्शन लाभ लेंगे और पूजन भी करेंगे। तो एक छोटा सा उनका जो यात्रा का प्रारूप है, और पत्रकार बंधुओं आपके माध्यम से आप जन जन में ये पहुंचा दीजिए कि जब तक घर में माताएं सुरक्षित नहीं होंगी और घर के दरवाजे पे गाय सुरक्षित नहीं होगी, इस भारतवर्ष का 140 करोड़ जनता जो है वो दुखी ही रहेगा, चाहे वो अरबपति नहीं खरबपति बन जाए। आज इस देश में जहाँ कृषि प्रधान और ऋषि परंपरा का देश था, कृषि प्रधान देश था, आज यहाँ पर गुरुकुल की जगह वृद्धाश्रम बनने लगे, और ये बनना बड़ा ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और गाय अमृतदायिनी है। आप
कभी आप लोगों को मौका मिले, आप गौशाला आएँ उस दिन, आप सबको निमंत्रण है कि 24 तारीख के कार्यक्रम में भी आप सब लोग शरीक हों, क्योंकि आपके ही द्वारा ये एक बहुत ही सूक्ष्म जो बातें महाराज जी के द्वारा कही जाएंगी या हमारे द्वारा या हमारे सन्यासियों के द्वारा जो कहा जा रहा है, ये जनमानस के चित्त में उतरवाने का कार्य जो है वो पत्रकार बंधु ही कर सकते हैं। और ये बगैर किए हुए, मेरा मानना है 10 वर्षों के अनुभव में, कि व्यक्ति अगर पैसे से स्वस्थ हो जाए ये असंभव है, व्यक्ति चिकित्सा से स्वस्थ हो जाए असंभव।